मिलावट वाला पेट्रोल, मिलावटी पेट्रोल जो मोदी जी ने हमारे देश के ऊपर थोपा है, इससे देश की जनता इतनी ज्यादा परेशान है कि वो 4 लाख लोग जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो कार्यक्रम को देखने से ज्यादा इस मुद्दे पे समर्थन प्रकट करने के लिए जुड़े हैं कि इसको आज हमने इतने सारे लोगों की बात सुनी, जितने लोगों ने बोला उससे कम से कम 50 गुना 100 गुना लोग और बोलना चाहते हैं। समय की कमी है। मेरी आप सब लोगों से विनती है, सब लोग अपने अपने वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे डालना, मेरे को टैग करना, मेरे को कोलैब रिक्वेस्ट भेजना, मैं सबके वीडियो अपने अकाउंट से पोस्ट करूंगा। मैं माफी चाहता हूं उन लोगों से, बहुत सारे ऑनलाइन लोगों को आज जुड़ना था लेकिन किसी टेक्निकल खराबी की वजह से वो नहीं जुड़ पाए। मुझे पूरा यकीन है कि आज सरकार भी ये कार्यक्रम देख रही होगी। जब भी इनके मंत्री आते हैं कहते हैं E20 सेफ है, E20 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, E20 के खिलाफ आवाज उठाने वाले एंटी नेशनल हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज हमने इतनी सारी टेस्टिमनीज आपके सामने रखी, आज हमने इतने सबूत रखे। लोकल सर्कल्स करके एक संस्था है, उसने देश भर में 45,000 व्हीकल इस्तेमाल करने वालों का सर्वे किया। उसमें पता चला 67% लोगों की माइलेज कम हो गई, 45% लोगों के इंजन खराब हो गए। आज जितने लोगों ने अपनी व्यथा रखी, ये सारे झूठे हैं, ये सारा गलत है। और ये इनके मंत्री आके कहते नहीं E20 ठीक है। अरे काउंटर में कुछ तो रखो, कोई रिपोर्ट रखो, कोई साइंटिफिक स्टडी रखो, कोई इंजीनियरिंग की बात रखो। कुछ नहीं रखेंगे। हमने स्टडी करा ली। अरे स्टडी करा ली तो स्टडी की कोई रिपोर्ट तो होगी, वो रिपोर्ट तो दिखाओ। हम भी पढ़े लिखे हैं, तुमसे ज्यादा ही हैं। तुम्हारी डिग्री तो नकली है, हमारी डिग्री असली है। मेरी डिग्री लोगों ने RTI में मांग रखी है और मेरे इंस्टीट्यूट IIT खड़गपुर से हूं, उन्होंने दी हुई है। मेरे कितने नंबर आए फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर, सारे दे रखा है। उनकी डिग्री मैंने मांग ली, मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस कर रखा है। गुजरात में मेरे खिलाफ ट्रायल चल रहा है कि उनकी डिग्री क्यों मांगी मैंने। तो हम भी पढ़े लिखे हैं। आपकी अगर रिपोर्ट है तो रिपोर्ट दिखाओ। बातचीत तो होनी चाहिए देश के अंदर। जो आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है उनके खिलाफ FIR करा देते हो। मनीष कश्यप को नाक में दम कर रखा है। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी नाक में दम कर रखा है इन्होंने। सही बोल रहे हैं लोग, अभी तो मजाक चल रहा था, कॉमेडी थी, लेकिन सही बात है। जो जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं FIR करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब E20 गड़बड़ है। E20 सही होता तो आमने सामने बैठ के बात करते। हम 2 सबूत हम रखते, 2 सबूत तुम रखते। लेकिन जब तुम धमकी दे के कुछ करा रहे हो तो इसका मतलब गड़बड़ है। आज उसके ऊपर बात होगी कि क्या गड़बड़ है। दूसरी चीज, आजकल ये कह रहे हैं E25 अभी नहीं ला रहे, अभी स्टडी चल रही है। E30 अभी नहीं ला रहे, अभी स्टडी चल रही है। E40 अभी नहीं ला रहे, अभी कोई स्टडी नहीं चल रही। वो ये देख रहे हैं कितने दिन ये मुद्दा ठंडा पड़ता है, शांत हो जाएगा। जैसे मुद्दा शांत होगा E25 ले आएंगे, जैसे मुद्दा शांत होगा E30 लाएंगे, जैसे मुद्दा शांत होगा E40 ले आएंगे। ये कोई स्टडी नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रखी है देश के साथ। इसलिए आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पेट्रोल की और डीजल की गाड़ियां खरीदना बंद कर दो। ये जैसे E10 वाली गाड़ियां थी, E10 वाली गाड़ियों में धक्का करके E20 ले आए, अब गाड़ियां खराब हो गई। अगले साल E10 वाली गाड़ी में E25 ले आएंगे, E30 ले आएंगे, E40 ले आएंगे, भट्ठा बैठ जाएगा। अभी तुम खरीदोगे तो E20 वाली गाड़ियां मिल रही है मार्केट में, अब उसमें E30 आ गया तो वो भी खराब हो जाएगी। पहले इनको पूरा E100 ले आने दो, उसके बाद गाड़ी खरीदना। और खरीदनी हो तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना, और दूसरा कोई मत खरीद, डीजल वाला भी मत खरीदना। या डीजल में भी मिलावट करने की प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग, तो कोई गाड़ी मत खरीदना। पेट्रोल डीजल की गाड़ियां खरीदनी बंद कर दो जब तक ये E100 ना ले आए, जब तक E100 की गाड़ी बनना शुरू नहीं हो जाए अपने देश के अंदर। ये धोखा दे रहे हैं। E10 की गाड़ी में E20 डालेंगे, E20 की गाड़ी में E50 डालेंगे, E50 की गाड़ी में E100 डालेंगे।
धक्का कर रखा इन्होंने। मैंने 29 कंपनियों को चिट्ठी लिखी। हमारे देश में 29 कंपनियां हैं जो पेट्रोल से चलने वाली स्कूटर, मोटरसाइकिल, एसयूवी, कार, ये सब बनाती हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर बनाती हैं। 29 कंपनियों को मैंने चिट्ठी लिख के 2 ही चीज पूछी। मैंने कहा भाई ये बता दो 2023 से आपकी जो गाड़ियां बनी हुई हैं पहले, वो गाड़ियों में E20 इस्तेमाल हो सकता है क्या? अगर आप कहते हो सकता है, और अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो फिर आप लिख के दे दो कि हर्जाना हम देंगे। अगर किसी की गाड़ी में माइलेज कम आए तो लिख के दे दो कि हर्जाना हम देंगे। ये 2 बातें पूछी, किसी की चिट्ठी का जवाब नहीं आया। लेकिन 9 कंपनियों के अफसरों से मेरी खुद की डिटेल में बात हुई। बोले जी 2023 के पहले वाली गाड़ियां E10 थी, उनमें E20 इस्तेमाल नहीं हो सकता। बोले जबरदस्ती कर रखी है सरकार ने, E20 इस्तेमाल करोगे गाड़ी भी खराब होगी, माइलेज भी खराब होगी। तो मैंने कहा लिख के दे दो। बोले लिख के देंगे, धमकी दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, फैक्ट्री बंद करा दूंगा, इनकम टैक्स की रेड करा दूंगा, प्लांट बंद कर दूंगा, ईडी भेज दूंगा। बोले धमकी दे रहे हैं, हम लिख के नहीं दे सकते। और बोले अगर हमने उनके कहने से लिख के दे दिया E20 सही है, तो बोले फिर कंज्यूमर आ जाएगा, कंज्यूमर कोर्ट में जाके कहेगा हमारा हर्जाना दो। बोला ना ये लिख के दे सकते ना वो लिख के दे सकते। तो जबरदस्ती का रखिए। एक चुटकुला सुना करते थे कि एक बारी रशिया, अमेरिका और इंडिया तीनों की पुलिस के बीच में कंपटीशन हुआ। रशिया की पुलिस आई, अमेरिका की पुलिस आई और मोदी जी की पुलिस गई। एक शेर को जंगल में छोड़ दिया, पुलिस को कहा भाई इस शेर को पकड़ के लाओ। तो रशिया की जो पुलिस थी वो 5 दिन में शेर को पकड़ के ले आई। अमेरिका की पुलिस 1 दिन में शेर को पकड़ के ले आई। मोदी जी की पुलिस 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, पता ही नहीं चला, आई नहीं पुलिस। तो अंदर जाके देखा तो मोदी जी की पुलिस ने कुत्ते को पकड़ रखा, मार रहे हैं उसको, बोल मैं शेर हूं, बोल मैं शेर हूं। यही हाल कर रखा है इन्होंने हमारे साथ। E20 ठीक है, E20 ठीक है। अरे कहां से ठीक है? ये इतने सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। और अब तो जो बीजेपी वाले थे ये कह रहे हैं एंटी नेशनल हैं, ये कह रहे हैं ये तो विपक्ष का एजेंडा है। जो बीजेपी वाले थे वो भी गालियां दे रहे हैं अब इनको। अब एक सबसे बड़ी बात उठती है, इथेनॉल पेट्रोल से महंगा है ना मनीष? 40-50 रुपए का टैक्स सारे अगर घटा दो तो 50 रुपए के करीब पेट्रोल पड़ता है, और टैक्स सारे हटा दो तो 70 रुपए का इथेनॉल पड़ता है। इथेनॉल महंगा है पेट्रोल से। इथेनॉल की माइलेज कम है क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू कम है। ये कह रहे थे इथेनॉल से फॉरेन एक्सचेंज बचती है, वो भी कई लोगों ने आर्टिकल लिख के कैलकुलेशन करके कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचती। कह रहे थे इथेनॉल से किसान को फायदा हो रहा, कोई किसान नहीं फायदा हो रहा। इथेनॉल के जहां प्लांट लगे हुए हैं वहां 20-20 किलोमीटर तक सारा पानी बर्बाद हो गया, पोल्यूशन हो गया, सारी जमीन खराब हो गई आसपास की, किसान दुखी हैं उससे। तो अगर इथेनॉल से कोई फायदा नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रही है सरकार? कोई बता सकता है? ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि गडकरी जी को फायदा पहुंचाने, मेरे को नहीं लगता मोदी जी को गडकरी के बच्चों में कोई इंटरेस्ट है। मेरे को नहीं लगता कि मोदी जी गडकरी के बच्चों का मुनाफा कराने के लिए ये करवा रहे हैं। अमित शाह के बच्चे होते तो शायद फिर भी मान लेते। गडकरी के बच्चों का मुनाफा कराने के लिए मोदी जी ने इथेनॉल देश के ऊपर थोप दिया, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मोदी जी और गडकरी में कितनी दोस्ती है ये हम सब जानते हैं। तो मोदी जी पूरे देश में इथेनॉल क्यों थोप रहे हैं बताओ? आज मैं पिछले कुछ दिनों से रिसर्च कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील साइन हुई। उस ट्रेड डील में लिखा हुआ है कि अगले 5 साल में इंडिया को $100 बिलियन का अमेरिका से सामान खरीदना कंपलसरी है।
$100 बिलियन का। अब क्या खरीदें? कुछ खरीदने को है नहीं, जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल बनाने वाला देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा इथेनॉल अमेरिका बनाता है और अमेरिका में खपत नहीं है। हमारे देश में E20 थोप रहे हैं, अमेरिका में E10 से भी कम है, और वो भी ऑप्शन मिलती है हर पेट्रोल पंप पे, E10 लेना है कि प्योर पेट्रोल लेना है, ऑप्शन मिलती है। वहां पे E10 है, वहां E20 नहीं है, यहां। अब इथेनॉल कहां बेचे अमेरिका? आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि 2-3 साल पहले इंडिया जितना इथेनॉल इंपोर्ट करता था, पिछले साल उससे दुगना इंपोर्ट करने लग गया। और अब ये E20 लागू करने के बाद इस साल पिछले साल के मुकाबले 5 गुना इथेनॉल इंपोर्ट किया जाएगा, 5 गुना ज्यादा। और आपको ये जान के और ज्यादा ताज्जुब होगा, ये सारा का सारा इथेनॉल अमेरिका से इंपोर्ट किया जाएगा। मैं फिर से समझा दूं आपको, पिछले साल 1 बिलियन लीटर्स इथेनॉल अमेरिका से इंपोर्ट किया गया। कितना? 1 बिलियन लीटर्स। 3 साल पहले इसका आधा किया गया था। पिछले साल 1 बिलियन, इस साल जब E20 लागू कर दिया गया 5 बिलियन लीटर्स ऑफ इथेनॉल इंपोर्ट किया जाएगा, और सारा का सारा अमेरिका से इंपोर्ट किया जाएगा। तो ये जो अमेरिका के साथ जो ट्रंप के सामने मोदी जी झुके हुए हैं, जो भी मजबूरी है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ज्यादा पता है। जो मजबूरी है, अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे देश के ऊपर जबरदस्ती इथेनॉल थोपा जा रहा है। पहले 2018 में केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि हम 2030 तक देश के अंदर E20 लागू करेंगे। जब से ट्रंप आया है, अब मोदी जी ट्रंप के आने के बाद कह रहे हैं कि हम 2025 में 2026 में E20 लागू कर देंगे। तो मोदी जी की जो मजबूरी ट्रंप के सामने है, ट्रंप ने जो मोदी जी की गर्दन पकड़ रखी है, जो हाथ पकड़ के मरोड़ रखा है मोदी जी का, उसका भुगताना आज हमारे देश के लोग 1 बिलियन लीटर 5 बिलियन लीटर्स 5 बिलियन लीटर्स का मतलब हुआ लगभग $2.5 बिलियन। एक साल में $2.5 बिलियन का इथेनॉल हम अमेरिका से खरीदेंगे। 5 साल में $12.5 बिलियन। और अगर आप डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होगी, पेट्रोल की खपत, तो 15 से $20 बिलियन का 5 साल में हम इथेनॉल खरीदेंगे। $100 बिलियन का सामान खरीदना है, उसमें से $20 बिलियन का इथेनॉल खरीदेंगे हम अमेरिका से, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो मोदी जी बिछे हुए हैं ट्रंप के सामने, मोदी जी ने जो घुटने टेक रखे हैं, मोदी जी की जो मजबूरी है, कोई कहता है एप्स्टीन फाइल है, कोई कहता है अडानी को बचाने, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया, आप लोगों का घर बेच दिया, आप लोगों की गाड़ियां खराब कर दिया, आप लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, ट्रंप के सामने जो उनकी मजबूरी है। अब एक चीज है, युवाओं का आंदोलन अभी सफल हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उसका टर्निंग पॉइंट क्या था? मोदी जी को बड़ा गरूर था, इन बच्चों को तो मैं देख लूंगा। एक दिन उन्होंने सोनम वांगचुक को जबरदस्ती वहां से उठा दिया, उनको लगा सोनम वांगचुक को उठा देंगे धरना खत्म हो जाएगा, धरना और बढ़ गया। फिर 20 जुलाई को उनको लगा डंडे मारो इनको, आंसू गैस छोड़ो, सर फोड़ दिए, अपने ही बच्चों के सर फोड़ दिए, टांगे तोड़ दी, खूब मारा बच्चों को, खूब मारा बच्चों को। उनको लगा माँ बाप डर जाएंगे, बच्चे डर जाएंगे, डर जाते हैं, अपने माँ बाप भी डर जाते हैं। माँ बाप कहते हैं खबरदार जो गया तो, बच्चे भी डर जाते हैं कि मैं वहां जाऊंगा तो पिटाई। कुछ तो चमत्कार हुआ, एक बार तो जंतर मंतर खत्म हो गया, रात होते होते 4000, 5000, 10,000 लोग 20 तारीख की रात को जंतर मंतर पहुंच गए। और जब जनता के बीच में डंडे का डर खत्म हो जाता है तो सिंहासन डोलने लगता है।
20 तारीख की रात ने तय कर दिया था, उसी दिन मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया था अब तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस दिन जनता के मन में मार का, जेल का, इन्होंने मेरे को जेल में डाला, अगर मैंने कुछ गलत काम किया होता, मेरे मन में यह डर होता यार कन्विक्शन हो जाएगा, इनसे दोस्ती कर लो, मैं भी बीजेपी में चला जाता, एनडीए में चला जाता, इनका समर्थन, मेरे को पता था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा, मैं जेल चला गया। अब मेरे मन से भी जेल का डर, अगर इनको लगे ना केजरीवाल को जेल में डाल देंगे, हम, मेरे को जेल का डर नहीं लगता। 6 महीने रह आया, 6 साल भी रह लेंगे। तो जिस दिन जनता को जेल का डर और डंडे का डर खत्म हो जाता है, उस दिन जनता की जीत हो जाती है। और बड़े बड़े शासक, आज जितने आप लोग आए और जितने लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ लोग डरे हुए हैं, वीडियो डालने में भी डर लगता है, कुछ भी करने में। एक बार डर निकाल दो, सारे जने वीडियो डालना चालू कर दो, देखते हैं कितने लोगों को जेल भेजेंगे मोदी जी और कितने लोगों, तुम्हारी ईडी छोटी पड़ जाएगी मोदी जी, तुम्हारी सीबीआई छोटी पड़ जाएगी, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारा इनकम टैक्स, सारी एजेंसी छोटी पड़ जाएगी। कई बार हम सोचते हैं ना, अंग्रेज तो थे 80,000 और देश की जनता उन दिनों में थी 30 करोड़। 80,000 लोगों ने 30 करोड़ लोगों पे कैसे राज शासन कर लिया? वही बात है, मोदी जी की कितनी पुलिस है, कितनी एजेंसीज हैं, और हम कितने 140 करोड़ लोग। 140 करोड़ लोगों ने जब मिलकर अपनी आवाज उठा दी तो मोदी जी को झुकना पड़ेगा। लेकिन आपको डर निकालना पड़ेगा अपना, सब लोगों को डर निकालना पड़ेगा अपने मन से। सारे जने वीडियो बनाओ, खूब वीडियो बनाओ, अपने दोस्तों के बनाओ, अपने बनाओ, सोशल मीडिया पे डालो। मेरे को इनसे डर नहीं लगता, मेरे को टैग करो, मेरे को कोलैब रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपके सबके वीडियो शेयर करूंगा, मैं आपके वीडियो को वो करूंगा। दूसरी बात, कुछ दिन पहले मैंने कहा था प्रधानमंत्री के नाम पिटीशन साइन करो। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने पिटीशन साइन किया ऑनलाइन, उनके प्रिंट आउट ले लिए मैंने। मंगलवार को 4 तारीख को सुबह 12 बजे वो सारी पिटीशन लेके मैं प्रधानमंत्री जी को देने के लिए व्यक्तिगत खुद जाऊंगा उनके घर की तरफ। सबको आने की जरूरत नहीं है, अपने साथ 100 ऐसे लोग लेके जाऊंगा जिनको डंडे से डर नहीं लगता। मैं अपने साथ 100 ऐसे लोग लेके जाऊंगा जिनको जेल जाने से डर नहीं लगता। जो जो लोग जाना चाहते हैं मेरे को लिख देना, मेरे को टैग करके मेरे को लिख देना। 100 लोगों को साथ लेके जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ कूच करेंगे और फिर देखते हैं उसके बाद क्या होगा। बाहर एक कैलकुलेटर लगा हुआ है, जाने से पहले आप, हमारी वेबसाइट पे भी है, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि E20 की वजह से सालाना तौर पे और 5 साल में आपके घर में कितना नुकसान होगा, कितने पैसे का नुकसान होगा E20 की वजह से। एक बाहर वीडियो भी है, जो जो लोग वीडियो बनाना चाहें यहां वीडियो बना के भी देखे जा सकते हो। और आज आपकी सहमति चाहता हूं कि हमारी 3 मांग है। पहली मांग, हर पेट्रोल पंप पे या अलग अलग पेट्रोल पंप पे आप हमें ऑप्शन दो। अगर हम प्योर पेट्रोल लेना चाहें या E20 लेना चाहें, हमारी मर्जी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसी से पता चल जाएगा। अगर आप ये ऑप्शन दोगे E20 बिका, तो इसका लाभ आपका E20 सही है। भाई मार्केट है, मार्केट को तय करने दो ना। तो ऑप्शन मिलनी चाहिए, E20 खरीदना चाहे तो E20 कोई खरीदे, और अगर प्योर पेट्रोल खरीदना चाहे तो प्योर पेट्रोल। दूसरी डिमांड, प्योर पेट्रोल से E20 सस्ता होना चाहिए। और तीसरी डिमांड मैंने कैलकुलेट करा है, आज जबरदस्ती तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल महंगा कर रखा है। पेट्रोल 84 रुपए से कम होना चाहिए, 84 रुपए लीटर से।